गुजरात में कहते हैं इनको पतौड़, महाराष्ट्र में कहते हैं आलू बड़ी और राजस्थान यूपी में कहते हैं इनको पतौड़। हैं क्या ये? अरे अरवी के पत्ते के पकौड़े। और जानते हैं सारा साल मैं करती हूँ इंतजार ये अरवी के पत्तों के आने का, ताकि इनसे ये पतौड़ बना सकूं। इतने डिलीशियस जो होते हैं इसलिए। लेकिन कभी भी अगर आपको पात्रा बनाने में आती है कोई दिक्कत, यानी कि जैसे उसे रोल करते वक्त आप टाइटली रोल नहीं कर पाते, या फिर पत्ते फटने लग जाते हैं, या खाने के बाद गले में थोड़ी सी इचिंग होने लग जाती है, तो फिक्र नॉट। हमेशा की तरह मेरे कुछ खास टिप्स यानी कि नुस्खे हैं ना, कि कैसे बनाएंगे आप ये क्रिस्पी से डिलिशियस से पात्रा, जो कि टी टाइम स्नैकिंग या ब्रेकफास्ट दोनों के लिए परफेक्ट है। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? तो आज शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हम पहले अरबी के पत्तों के बारे में जान लेते हैं, कौन से साइज के पत्ते लेने हैं। अब नोट कर लीजिए, बहुत छोटे पत्ते हमको नहीं लेने हैं, ना ही बहुत बड़े पत्ते लेने हैं, क्योंकि ये जो छोटे पत्ते होंगे ना, ये अच्छे से रोल नहीं हो पाएंगे। और जो बहुत बड़े साइज के पत्ते होंगे उनमें क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा टाइट होंगे, जिसकी वजह से जब आप उसे रोल करेंगे ना तो उनके फटने का डर रहेगा। इसीलिए हमें लेने होंगे ये मीडियम साइज के पत्ते। अब स्टेप नंबर 2, इन पत्तों को आपको बहुत अच्छे से पानी से धो करके फिर पोंछ करके रख लेना है। और मेरा सजेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ वॉशिंग देम अंडर द टैप, नल के नीचे धोने की जगह आप एक बड़े से बोल में या बड़ी सी परात में भरिए पानी, और उस पानी में इसे डुबो करके ना आप वॉश कीजिए। ऐसा करने से इसकी जितनी मिट्टी इस पे लगी हुई होगी ना, वो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी। अब वॉशिंग डन, अब इन्हें किसी कपड़े की सहायता से पोंछ करके हम रख लेंगे। अब हमारी वो वाली प्रॉब्लम कि इन पत्तों को रोल करते वक्त क्या होता है, कभी कभी ये पत्ते जो हैं वो अच्छे से रोल नहीं हो पाते, क्रैक हो जाते हैं। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि ये देखिए, हर पत्ते के पीछे ये जो मोटी सी डंडी है ना, इस डंडी को पहले हम काट देंगे, ठीक है? और ये जो इसकी जो वेन्स दिखाई दे रही हैं, इन वेन्स को भी हम ट्रिम कर देंगे। अब एक बेलन के हेल्प से आप इसे हल्का सा रोल आउट करके फ्लैटन कर दीजिएगा, ताकि ये पत्ता पूरा फ्लैट हो जाए। चलिए जी, दिस ऑल्सो डन। अब अगली चीज क्या की जाएगी? अगली चीज इन पत्तों पे लपेटने के लिए हमें बनाना होगा बैटर। अच्छा, ये बैटर जो है ना, वो ट्रेडिशनली बनता है बेसन के साथ, और बेसन के साथ मिलाया जाता है इसमें ढेर सारे मसाले। और अगर आप गुजराती स्टाइल से इसे बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा खट्टा मीठा ज़्यादा होगा, और अगर हमारे यूपी स्टाइल से बनाएंगे तो इसमें मिठास थोड़ी कम होगी, मसाले थोड़े ज़्यादा होंगे। तो 4 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैं कूट करके इसका एक पेस्ट बना लूंगी। अब इस बेसन में ऐड करेंगे हम कुछ सूखे मसाले, और इसी के साथ साथ ये जो अदरक और हरी मिर्च हमने कूट करके रखी हुई है ना, ये भी। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, इसी के साथ आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये अदरक और हरी मिर्च ये भी ऐड करेंगे, और ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टुकड़ा गुड़ का घिस के डालूंगी उसको, ठीक है? उससे क्या होगा, इसमें एक हल्का सा खट्टा मीठा सा बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। याद है ना, आपसे कहा था कि आपको नुस्खा बताऊंगी कैसे ये जो अरबी है, इसके पत्ते को खाने के बाद जब आपको कभी कभी गले में एक खराश सी इचिंग सी होती है, वो नहीं होगी। तो यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अपने बैटर में मिलाइए कोई ना कोई खट्टाई,
जैसे कि मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें ये इमली का पल्प। अब इस इमली के पल्प की जगह आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी खट्टाई ऐड करने से ना क्या होता है, उसका एसिड जो है वो इचिंग वाली जो फीलिंग होती है उसको कट कर देता है। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/4 कप इमली का पेस्ट। थोड़ा सा अब इसमें पानी मिलाएंगे और कम पानी के साथ इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि यूपी और बिहार में कई कई जगह पर तो इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट भी मिलाया जाता है फॉर अ वेरी वेरी नाइस फ्लेवर। कुछ लोग तो इसमें गरम मसाला भी मिलाते हैं और इसको काफ़ी चटपटा बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे। बेसन पानी कम पीता है ना, इसलिए अगर ज़्यादा हो गया तो आपका बैटर जो है वो बहुत पतला हो जाएगा। एक बढ़िया सा गाढ़ा सा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा रेडी हो गया। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसे अरबी के पत्तों पे लगाना है और रोल बनाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पानी चढ़ा दिया जाए गर्म होने के लिए, ताकि साथ ही साथ में स्टीमर भी रेडी हो जाए। अब शुरू करते हैं हम कार्यक्रम अपना पत्तों पे बेसन लगाने वाला। तो अच्छा सा बढ़िया सा मसाला भी हमने इसमें मिला लिया है ना, बैटर भी रेडी कर लिया है। अब पत्तों की कौन सी साइड पे बेसन लगाना है? ये जो अंडर साइड है, जो लाइट ग्रीन कलर की साइड है ना, इस पे बेसन लगाना है। और इसके लिए पहले आप पत्ते को फ्लैटन आउट कर लीजिए। मैं इसे ऐसे घुमा ले रही हूँ, ठीक है। और अब पहले इस पे बेसन का एक हम घोल लगा देते हैं। इसे अपने हाथों के साथ स्प्रेड आउट करते जाइएगा और पूरे पत्ते को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बस जस्ट इंश्योर कि आपने पूरा का पूरा लीफ कवर कर दिया है। और इसी के साथ साथ बहुत मोटी लेयर आपको बैटर की नहीं चाहिए, पतली लेयर चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी एक नहीं 4 लीव्स इसके ऊपर आने वाली हैं इसलिए। अब जैसे मैंने कहा था, अब दूसरी लीव जो रखेंगे ना, उसको कैसे रखेंगे? विद दिस पॉइंटेड साइड टूवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड, यानी कि एक तरफ पॉइंटेड एंड मेरे पास यहाँ था, अब ये वाला पॉइंटेड एंड बाहर की तरफ जाएगा, लाइक दिस। अब इस पर भी बैटर अच्छे से हम स्प्रेड कर लेते हैं। अब मैंने इस पर ये तीसरा पत्ता भी रख दिया है। वंस अगेन जो पॉइंटेड एंड था इस पत्ते का मेरी तरफ रहेगा, और जो नेक्स्ट पत्ता मैं लगाऊंगी ना, उसका जो पॉइंटेड एंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। पहले इस पर अच्छे से बैटर स्प्रेड कर लिया जाए। चारों पत्ते हमने अलाइन कर लिए। अब इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है? पहले इसके साइड्स को हम अंदर फोल्ड करेंगे और फिर एक तरफ से टाइट रोल बनाते हुए दूसरी तरफ तक चले जाएंगे। सिंपल। तो 1 डन। ऐसे ही और बतौर बना लिए जाएं और फिर इकट्ठे उनको स्टीम कर लेंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लिया जाए हमारे पतौड़ जो हैं वो एकदम से फर्म हुए कि नहीं हुए। फर्म हो जाएंगे तो अच्छे से कुक भी हो चुके होंगे अंदर तक। अभी अच्छे से फर्म हो चुके हैं ना, तो इन्हें निकाल लेते हैं और इनको कम से कम 10-15 मिनट के लिए पहले आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हम पीसेस में कट करेंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब इसे आधे इंच के पीसेस में हम कट करके निकाल लेते हैं। Look at these beautiful layers inside. देख रहे हैं आप? This done. अब इसे फिनिश करने के लिए हमें देना होगा इसको एक तड़का। अच्छा, यही डिफरेंस है यूपी में और गुजरात या महाराष्ट्र में। जहां गुजरात या महाराष्ट्र में हम इसको देते हैं एक तड़का सरसों का, सेसमे सीड्स का, वहीं पर यूपी में इन पात्रा को फ्राई करके निकाल लिया जाता है ताकि ये बहुत कुरकुरी हो जाए। लेकिन हम इसे देने जा रहे हैं आज एक तड़का। तो थोड़ा लिबरल 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने यहाँ ले लिया है। अब इस ऑयल को गर्म हो जाने देंगे और तब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने और कुछ करी लीव्स, चुटकी भर हींग, और उसके बाद ये जो पात्रा है
इसको इसके ऊपर रख देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पहले क्रिस्प हो जाए। फाइनली फिनिश करने के लिए ऐड करूंगी मैं इस पे थोड़ी सी ये सफेद तिल, और बस तिल भी हल्की सी इसी के साथ भून जाएगी। इसे तुरंत निकालिए, गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए।